एक इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद एक लड़का गुड़गांव की आईआईटी की कंपनी के अंदर बतौर इंजीनियर के तौर पर काम करने लग जाता है। जिसके बाद जैसे ही उसे वक्त मिलता है, उसी वक्त एक दिन जैसे इंस्टाग्राम चला रहा होता है तो अचानक उसके सामने एक मुस्लिम लड़के की आईडी उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद जैसे ही उसे वो मैसेज करता है तो सामने से उसे रिप्लाई आने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिसके बाद दोनों की अच्छी खासी जान पहचान बन जाती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी तक का वादा कर लेते हैं। जिसके बाद वो महिला एक दिन उस लड़के से ये कहने लग जाती हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ और आगे की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती हूँ, नहीं मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। जैसे ये बात वो लड़का सुनता है आईआईटी का इंजीनियर, तभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। जिसके बाद अपनी बहन के साथ जैसे ही वो होली के दिन अपने गाँव जाता है, अपनी माँ से भी मिलता है। जिसके बाद 7 फरवरी 2026 के दिन एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देता है, जिसके बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। ऐसा क्या हुआ था उनके बीच, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद और यहीं पर एक थाना लगता है मजौली। यहीं के आसपास एक एरिया लगता है बुद्ध विहार। यहीं की रहने वाली नीलिमा मल्होत्रा शुरू से ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जोगीपुर की रहने वाली होती हैं, लेकिन शादी के बाद वो अपने पति के साथ मुरादाबाद के अंदर आकर रहने लग जाती हैं। जिसके बाद 30 साल पहले की बात होती है, जब वो मुरादाबाद के अंदर आकर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे दोनों के बीच में जन्मजात दो बच्चे जो हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसमें से एक हार्दिक नाम होता है और दूसरे का नाम हेमसिका होता है। जैसे ही दोनों जुड़वा पैदा होते हैं तो इनको काफ़ी अच्छे खासे से उनके माता पिता देख रेख कर रहे होते हैं, क्योंकि नीलिमा मल्होत्रा एक बीना कंपनी के तौर पर जो है कि असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही होती हैं। वो अच्छी खासी इनकम कर लेती हैं, जिसकी वजह से हेमसिका और हार्दिक को अच्छी खासी पढ़ाई करवाते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं। जिसके बाद एक गुड़गांव की जो कंपनी होती है आईआईटी, उसके अंदर जो है बतौर इंजीनियर के तौर पर दोनों काम करने लग जाते हैं। लेकिन दोनों भाई बहन एक किराए के ऊपर रूम ले लेते हैं उसी गुड़गांव के अंदर, फिर जिसके साथ दोनों साथी के अंदर रह रहे होते हैं। अब यहाँ पर हेमसिका नौकरी के साथ साथ एमबीए की भी पढ़ाई कर रही होती है। यहाँ पर हार्दिक आईआईटी की कंपनी के अंदर वो नौकरी कर रहा होता है। लेकिन नौकरी के समय हार्दिक जब अपने घर पर एक दिन इंस्टाग्राम चला रहा होता है तो उसके सामने एक मुस्लिम नाम की लड़की की जब उसके सामने प्रोफाइल सामने आती है तो वो उसे मैसेज करने लग जाता है। उसके बाद ही जो है सामने से भी उसे मैसेज मिल जाता है कि तुम कौन हो, तो वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है। फिर सामने जब उसे पूछताछ करते हैं तो वो कहती हैं कि मैं पूना की रहने वाली हूँ। वो भी अपने बारे में सब कुछ बता देती हैं। दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। अब हार्दिक इतना पागल हो जाता है उसके पीछे कि वो अपनी जॉब भी भूल जाता है, जिसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। तो हार्दिक अपने घर पर रहकर ही उसे लड़की से जो है खूब सारी ऑनलाइन के जरिए बातचीत कर रहा होता है। इसी वक्त जब उसकी बहन हेमसिका को इस बात की जानकारी लगती है तो वो कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हैं, जॉब भी छोड़ चुके हैं और पूरा दिन तुम घर पर रहते हैं। तो यहाँ पर हार्दिक कहने लग जाता है कि मैं अभी यूट्यूब पर कंटेंट बनाता हूँ और इसके ज़रिए मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। आखिरकार हेमसिका अपने भाई हार्दिक से कहती हैं कि तुम्हें वहाँ से कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे पैसे मिल रहे और इसी की बदौलत जो है मैं अपने घर पर इसी तरीके से रह रहा हूँ। आखिरकार हेमसिका भी इस बात को मान जाती हैं और वो अपने भाई से कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर यूट्यूब से पैसे मिलते हैं तो यहाँ से भी अच्छे हैं, अगर तुम जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ से भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं से हमें पैसा कमाना चाहिए। दोनों की इस तरीके की बातचीत होती है। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। हार्दिक अक्सर उस मुस्लिम नाम की महिला की प्रोफाइल पर वो बातचीत कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के आने के बाद दोनों एक दूसरे से वादा भी कर लेता है कि आगे की ज़िंदगी हम तुम्हारे साथ ही बिताएंगे। दोनों एक दूसरे से वादे करते हैं, शादी तक की बात आ जाती है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ अब हार्दिक को एक दिन उस लड़की का मैसेज आता है, जिसके बाद हार्दिक को ये कहने लग जाती हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर परिवार को इस बात की जानकारी लग गई है कि तुम किसी हिंदू लड़के के साथ बातचीत करी हो। जिसके बाद मेरे घर वाले मेरे साथ मारपीट करते हैं और मारपीट के बाद जो है मुझे साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि तुम इस व्यक्ति के साथ कभी बात नहीं करोगे। अब जैसे ये बात सुनता है हार्दिक काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है, जिसके बाद उसे मैसेज करने भी की कोशिश करता है, लेकिन वो आईडी अभी जो है फ़िलहाल ब्लॉक हो चुकी होती है। अब हार्दिक काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो खाना पीना खाना बंद कर देता है। बस एक ही दिमाग के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार इसने मुझे फ़ोन पर बात करना बंद क्यों किया है, मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों किया है। सब कुछ मैं तैयार था, इससे शादी करने के लिए तैयार था, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार था। ये सारी बातें अंदर ही अंदर सोच रहा होता है। तो एक दिन हेमसिका को इस बात की जानकारी लगती है कि आखिरकार मेरा भाई टाइम पर खाना नहीं खा रहा है,
नहीं वो सो पा रहे हैं, ऐसा उनके साथ हुआ क्या है। आखिरकार जब उसके बारे में जब वो पता लगाने लगते हैं तो उसे इस बात की जानकारी लगती है वो किसी लड़की के प्यार के अंदर पागल हो चुका है, जिसके बाद वो लड़की ने उसे ठुकरा दिया है और हार्दिक जो है टाइम पर खाना भी नहीं खा रहे हैं, पूरी तरीके से पागलों की तरह रह रहा है। अब जैसे ये बात सारी जानकारी हेमसिका को लगती है तो अपने भाई को काफ़ी देर तक उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उसका भाई मान जाता है और मानने के बाद 4 मार्च 2026 के दिन आखिरकार दोनों भाई बहन हेमसिका और हार्दिक दोनों अपनी मां से मिलने के लिए छुट्टी के वक्त घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद अपने घर पर 3 दिन रुकते हैं। उसी अंतराल हेमसिका अपनी माँ नीलिमा मल्होत्रा को जो है पूरी जानकारी दे देती हैं कि आखिरकार मेरा भाई हार्दिक जो हैं वो एक लड़की के प्यार के अंदर पागल हो चुका है, जिसके बाद वो उसे छोड़कर चली गई हैं। अब वो खाना भी टाइम पर नहीं खाता है, नहीं जॉब पर जाता है, नहीं कुछ काम काज करता है, नहीं रात को सो पाता है। इस तरीके की परेशानियां इसके साथ हो रही हैं। आखिरकार नीलिमा मल्होत्रा और बेटी दोनों जन यानी हेमसिका दोनों जन अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसका भाई कहता है कि हाँ चलो ठीक है, जो कुछ भी हो वो उसे भूल जाओ, अब जो है हम नई शुरुआत करेंगे। इस तरीके की जब वो बातचीत करता है तो 7 मार्च 2026 के दिन आखिरकार नीलिमा मल्होत्रा जो हैं वो अपने ड्यूटी पर चली जाती हैं। एक बीना कंपनी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर वो काम कर रही होती हैं, तो अपनी जॉब पर चली जाती हैं। अब घर पर हेमसिका और उसके जो भाई होता है हार्दिक, वो दोनों ही जन अपने घर पर रह रहे होते हैं। अब घर पर जिस दिन 7 मार्च के दिन जब दोनों अकेले हो जाते हैं तो दोनों के बीच में वापस बातचीत स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच में नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हेमसिका अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उसका भाई के दिल में एक ही बात आ रही होती है कि मेरी बहन मेरे ऊपर कब्जा करना चाहती है, मुझे किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है और हो सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी बहन का ही हाथ हो सकता है, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड को इसने जो है मना कर चुकी होगी। इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद जैसे ही अपने किचन के अंदर जाता है और सब्जी काटने वाला वहाँ पर चाकू रखा होता है तो उसको उठाकर लेकर आता है और अपनी बहन के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लग जाता है। करीबन 84 बार उसके ऊपर वार कर देता है, जिसके बाद वो घायल हो जाती हैं, जिसके बाद वो ज़मीन पर तड़प रही होती हैं। इसी तरीके से वो घायल हो जाती हैं और घायल होने के बाद उसके आखिरी दम जब उसका टूट जाता है तो वो अपनी माँ के पास जाता है कार लेकर, और कार लेकर जैसे अपनी माँ के पास जाता है तो उसे अपनी माँ से कहता है कि तुम अपने घर पर चलो, मुझे तुम्हें कोई सरप्राइज़ देना है। आखिरकार उसकी माँ भी उसके साथ तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद गाड़ी में बैठकर जैसे ही वो घर पर आती हैं तो वो देखती हैं कि घर के किचन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खून पचरा हुआ है। जिसके बाद उसकी माँ नीलिमा मल्होत्रा अपने बेटे हार्दिक से कह रही होती है कि तुमने ये क्या कर दिया है, ये हुआ क्या है ऐसा। तभी उसी वक्त जो है उसी चाकू से अपनी माँ के ऊपर 6 बार वार कर देता है, जिसके बाद उसकी माँ भी घायल हो जाती हैं और ज़मीन पर तड़पते वहीं पर गिर जाती हैं। जैसे ये नज़ारा हार्दिक देखता है तो अपनी कार लेकर वहाँ से फ़रार हो जाता है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो नज़दीकी थाने के अंदर पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं। पुलिस जैसे ही अपनी मौका वारदात पर पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद दोनों डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देती हैं, लेकिन पुलिस इसकी छानबीन करती है तो आखिरकार पुलिस को पता चल जाता है कि इसके पीछे उनके ही बेटे हार्दिक का हाथ है। जब हार्दिक को गिरफ्तार करके जब उसे पूछताछ करते हैं तो हार्दिक का एक ही कहना होता है कि अगर मेरी माँ को सारी जानकारी मेरी बहन हेमसिका दे देती हैं, जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर हेमसिका भी जो है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से मुझे कब्जे में लाने की कोशिश कर रही होती हैं। उसका सोचना होता है कि आखिरकार जैसे मेरी बहन करेगी वैसे ही मुझे करना होगा। इस तरीके की परेशानियां मैं काफ़ी ज़्यादा उठा रहा हूँ और मुझे इस बात का शक भी हो जाता है कि आखिरकार मेरी बहन ने इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ हैं, उसी ने कहीं ना कहीं उस लड़की को मना किया है कि मेरे भाई से तुम बात मत करना। और इसी बात को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता हूँ, जिसके बाद मैं किचन में जाकर एक चाकू उठाकर मेरी बहन के ऊपर मैं वार कर देता हूँ। जैसे वो मर जाती हैं तो मैं उसे जो है अपनी माँ को भी लेकर आ जाता हूँ, जिसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि आखिरकार मेरी माँ को इस बात की जानकारी लगेगी कि उसकी एक जो इकलौती बेटी है जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, और जिसके बाद अगर मैं जेल में भी चला जाऊँगा तो मेरी माँ की देखरेख कौन करेगी। वो रोती रहेगी मेरी बहन के मरने के बाद, वो हर तरीके से सोचती रहेगी, वो उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा दुखी से गुजरने वाली है। इसके लिए मैंने पहले अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मेरी माँ को भी इसी वजह से मैंने मौत के घाट उतारा है कि मेरी माँ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगेगी। आखिरकार पुलिस जब उसकी माँ जिंदा होती हैं तो उसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दिया जाता है, जिसके बाद उसकी हालत अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन उसका इलाज अभी भी चल रहा होता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर
हेमशिका की जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसके बाद अंतिम संस्कार के अंदर उसकी माँ भी नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से जैसे इस बात की उससे जानकारी लगती है कि उसकी लड़की तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और उसका बेटा भी जो है पुलिस उसे पकड़ कर लेकर चली गई है, उसे गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करके उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो जैसे ही वो होश में आती है, सारी बातें सुनती है, तो फिर से वो बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद उसका फिर से इलाज स्टार्ट हो जाता है। बाकी दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर से देना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो शहनाज पाली राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं, आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से, यश ठाकुर प्रयागराज मुंबई महाराष्ट्र से, डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की क्राइम के कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।